अगर आप अपने गार्डन में कोई खूबसूरत सा फॉलिएज प्लांट ग्रो करना चाहते हैं जो पूरा समर आपके पास दूसरे प्लांट्स के साथ बहुत ही खूबसूरत रंग बिखेरे, फूलों की भी कमी उसकी वजह से महसूस ना हो, तो वो है स्वीट पोटैटो वाइन। इसमें बहुत से कलर्स ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आई लव प्लांट्स। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद इसकी कटिंग जो है उसको मैंने निकाल लिया है। शायद 1 वीक ही हुआ है या थोड़े ज़्यादा दिन हुए होंगे। और इसकी रूटिंग देखें, गुच्छों में इसकी रूट्स बन चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा रूट्स इसकी टूट भी गई हैं निकालते हुए। अब इसको मैं बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। अच्छी सी रूटिंग आप जब एक प्लांट की कटिंग की करवा लेते हैं स्टार्ट, उसके बाद आप उसको डायरेक्ट बड़े पॉट में लगाते हैं तो उसमें ओवर वाटरिंग की वजह से रूट रॉट नहीं होता, क्योंकि एक रूट सिस्टम अच्छा सा बन चुका होता है और प्लांट स्टेबल हो जाता है बहुत जल्दी। बहुत से फॉलिएज प्लांट्स जो हैं उनकी इस टाइम पे आप कटिंग्स लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मी में आगे फॉलिएज प्लांट्स की ग्रोथ बहुत खूबसूरत होती है। अगर आप एक खूबसूरत सा ट्रॉपिकल गार्डन बनाना चाहते हैं जिसमें पत्तों वाले प्लांट ही हों, फूलों वाले प्लांट्स जो हैं उनको फुल सन में आपको रखना पड़ता है और उनकी मेंटेनेंस जो है इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इन फोलिएज प्लांट्स को ज़्यादा मेंटेन करना मुश्किल नहीं, क्योंकि हम इनको नॉर्मली ग्रीन नेट में या शेड में ग्रो करते हैं, तो इनकी सिर्फ वाटरिंग की ही रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी पड़ती है। कोई खास खाद फर्टिलाइज़र वगैरह इसमें गर्मियों में हम इन प्लांट्स में कम ही डालते हैं। तो आप देख सकते हैं मनी प्लांट और वेंडरिंग जू के साथ दूसरे जो खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बनाने वाले प्लांट्स हैं। अगर आप अपने गार्डन में अच्छा सा कलरफुल सा लुक बनाना चाहते हैं और एक कॉर्नर ऐसा जिसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स हों, तो आप स्वीट पोटैटो वाइन की डिफरेंट वैरायटीज़ को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्वीट पोटैटो वाइन की 4 वैरायटीज़ हैं, जिनमें से 2 आपने पहले देखी हैं और एक ये ग्रीन वाली है, नियॉन कलर इसका होता है बहुत ही खूबसूरत सा, और एक वेरीगेटेड पिंक वेरीगेशन वाली होती है। तो कुछ दिन पहले इस बड़ी सी बकेट में मैंने 2-3 कटिंग्स लगाई थी। ये भी अब अच्छी सी स्टेबल हो गई हैं और ग्रोथ इनकी स्टार्ट हो गई है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती। अगर आप बिगिनर भी हैं तो आपको ये प्लांट मिल जाता है तो आप इसको कटिंग से बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। इवन के मनी प्लांट की तरह सिंगल लीफ नोड से भी इसकी कटिंग लग जाती हैं। तो आप देख सकते हैं हर एक लीफ नोड के साथ वाइट वाइट रूट्स आपको विजिबल हो रही होंगी, क्योंकि अभी गर्म और खुश्क मौसम है तो ये इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही। आगे बरसात में तो ये जो एरियल रूट्स हैं काफ़ी ज़्यादा नमी की वजह से मनी प्लांट की तरह इसकी एरियल रूट्स भी ग्रो करना स्टार्ट करती हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। इस टाइम पे अगर आपको इसकी छोटी सी इस साइज़ की भी कटिंग मिल जाती है तो आप उसको इजीली लगा सकते हैं। एक छोटी सी कटिंग से आप ढेरों ढेर प्लांट बना लेते हैं। एक छोटा सा प्लांट अगर आपको इस साइज़ का रूटेड भी मिल जाता है तो पूरी गर्मियों में आप उनकी अच्छी केयर करके और कटिंग से इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो अच्छा खासा आपके पास इसका कलेक्शन हो सकता है। और इसको विंटर्स में सेव करना भी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। ये सारे प्लांट्स जो हैं मेरे पिछले साल के ही सेव किए हुए हैं और मैं इनको कटिंग से लगाती रहती हूँ, बढ़ाती रहती हूँ। विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा कटिंग से प्लांट तैयार किए हुए होते हैं तो उनको मैं डिफरेंट प्लेसेस पे अपने गार्डन में मुख्तलिफ पौधों के नीचे रख देती हूँ। तो ये तकरीबन 80% हर एक पॉट में बच जाती है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई हो। ऊपर से फोलिएज इसका ड्राई हो जाता है लेकिन स्टेम्स इसकी बाकी रहती हैं। जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तो इसमें से नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं कटिंग्स लेने लगी थी। यहाँ से कोशिश करूँगी कटिंग्स में छोटी ही लूँ। छोटी छोटी कटिंग से जब अब आप इस प्लांट को बढ़ाते हैं तो उस पर स्ट्रेस कम आता है। अगर आप बहुत बड़ी लंबी कटिंग लेंगे तो आपको उसके लीफ हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस आएगा कटिंग के ऊपर तो हम फिर ज़्यादा उसके जो पत्ते हैं उनको रहने नहीं दे सकते, तो वो वेस्ट
वैसे भी हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप छोटी कटिंग्स ही लें। अब ये एक मेरे पास हैंगिंग बास्केट जो है उसमें मैंने जो नस्ट्रेशियम के प्लांट्स लगाए थे, अब उनके सीड मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, जो कि फॉर सेल अवेलेबल भी हैं। और इसी पॉट में कोई मैं मिट्टी नहीं चेंज करने वाली, कोई खाद भी नहीं डालूँगी। ऐसे ही इसी पॉट में मैं इन कटिंग्स को, चारों कलर की कटिंग्स को फ़िलहाल, क्योंकि मेरे पास पॉट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे ज़्यादा, तो मैं एक ही बास्केट के अंदर चारों कटिंग्स को लगा दूंगी। जब इनकी अच्छी सी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो फिर यहाँ से आगे मज़ीद कटिंग्स लेके मैं ग्रो कर सकती हूँ और रीपॉट भी कर सकती हूँ, क्योंकि इसको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। फ़िलहाल मैं इसी छोटी एक हैंगिंग बास्केट में चारों कटिंग्स को लगा दूँगी। सॉइल जो है वो ड्राई है, इसलिए मैंने इसमें होल बना लिया है ताकि स्टेम्स इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, टूटे नहीं। आप सॉइल में इस किसी स्टिक की मदद से, पेन की मदद से इसी तरह होल बना के तो इसकी कटिंग्स को लगा दें। मैं इसके सिर्फ एक एक दो दो लीव्स जो हैं वो कट करूँगी और मोस्टली लीव्स इसके साथ ही इसी तरह मैं लगा दूँगी। ये बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं जाएंगी। इन दिनों में एक भी लीफ इसका है वो ड्राई नहीं होगा, सूखेगा नहीं, और 2-3 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और इनकी ग्रोथ भी एक वीक के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। अगर आप इसको इसका कह सकते हैं सूटेबल एटमॉस्फेयर दे दें, जैसे कि नमी वाला माहौल दें, शेड प्रोवाइड करें, तो ये प्लांट बहुत फास्ट ग्रोथ करता है। पहले सीज़न में ही आपके पास ठीक ठाक अच्छी ग्रोथ कर लेता है। तो मनी प्लांट के साथ आप इसकी तमाम वैरायटीज़ को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आप फिलोडेंड्रॉन को हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं और जो स्पाइडर प्लांट है उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं उनको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो रनर्स निकलते हैं वो इस तरह से हैंग करते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिलोडेंड्रॉन ग्रीन वाला, जिसके लीव्स जब ग्रो होते हैं तो ब्राउन, उसके बाद ग्रीन हो जाते हैं। और मनी प्लांट को भी आप इस टाइम पे हैंगिंग बास्केट्स में कटिंग से लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने ये पॉट जो है इसको सेल किया था। बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग पॉट है और इसको मैंने इसी तरह दूसरे प्लांट्स के साथ काफ़ी ऊंचाई पे रखा था, तो ये नीचे की तरफ ट्रेल करता हुआ बहुत खूबसूरत लगता था। तो आप भी इसी तरीके से से आइडिया लेते हुए हैंगिंग बास्केट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आप फर्न्स की डिफरेंट वैरायटीज़ को लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा हार्डी फर्न जो है वो एस्पैरेगस फर्न है। नेक्स्ट आप बास्केट प्लांट के छोटे छोटे बेबी प्लांट से इसके बड़े प्लांट बना सकते हैं। हैंगिंग बास्केट्स के लिए आइडियल प्लांट है। नेक्स्ट वाइट वेलवेट, जिसको ग्रॉसमोर भी कहा जाता है, ये भी वेंडरिंग जू की ही एक वैरायटी है, उसकी फैमिली से है। और नेक्स्ट प्लांट है ये खूबसूरत सा इंच प्लांट, जिसको इट्सी बिट्सी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप बेबी सन रोज़ को इस टाइम पे कटिंग से लगा सकते हैं। वेंडरिंग जू की तमाम वैरायटीज़ को आप कटिंग से लगा सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसकी कटिंग्स जो हैं बहुत इजीली इस टाइम पे लगा के आप हैंगिंग बास्केट्स बना सकते हैं। इसकी तमाम वैरायटीज़ की कटिंग्स इस टाइम पे 100% लगती हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास शेड वाली जगह नहीं है, यानी छाँव नहीं है, तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है वडीलिया प्लांट। इस पे फ्लावरिंग भी होती है और गर्मी सर्दी में ये अच्छे से ग्रो करता है। परमानेंट प्लांट है। लाल झाड़ी को भी आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी कटिंग्स लगाएं ताकि जल्दी रूटिंग उनमें स्टार्ट हो। उनको कुछ ही दिनों में वो इस तरह से ग्रो कर जाएंगी और हैंग करती हुई नीचे को ट्रेल करती हुई ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं दूसरे फॉलेज प्लांट्स के साथ। मैं भी इनकी तमाम वैरायटीज़ की हैंगिंग बास्केट्स बना रही हूँ, कटिंग से लगा रही हूँ, क्योंकि मौसम अभी बहुत ही सूटेबल है इनकी कटिंग्स को लगाने के लिए। आगे ज़्यादा गर्मी होने पे जब हम इसकी कटिंग्स लगाते हैं तो उनकी केयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपके पास जो भी वैरायटीज़ हों उनकी छोटी छोटी 1-1, 2-2 इंच की कटिंग्स भी आप लगा सकते हैं। ज़्यादा सी कटिंग्स लगाएं ताकि आपके पास ये प्लांट्स ज़्यादा गर्मी होने से पहले पहले मल्टीप्लाई हो जाए।
जाएं। पर्पल हार्ट की कटिंग्स लगा के आप हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं। बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है, सर्दी गर्मी की इसको कोई परवाह नहीं है। फिर उसके बाद टर्टल वाइन, वो वेरीगेटेड हो या प्लेन हो, कोई भी उसकी वैरायटी हो, आप उसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी धूप वाली जगह पे रखेंगे तो इनके कलर्स आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट और खूबसूरत हो जाते हैं। तो ये सेम वैरायटी है, ये कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन धूप में रखने की वजह से इसका कलर जो है वो इस तरह से डार्क सा हो गया है। जब हम इसको शेड में, टोटल शेड में ग्रो करते हैं तो इसका कलर बिल्कुल ग्रीन हो जाता है। प्लांट ये सेम ही है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। अगर आप ऐसी जगह पे प्लांट्स लगाना चाहते हैं हैंगिंग बास्केट्स में जहाँ पे सारा दिन धूप रहती है, तो उसमें आप जेड प्लांट को इस टाइम पे लगा सकते हैं कटिंग से। ये आइडियल प्लांट है फुल डे की सनलाइट के लिए। आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।